नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में। आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनमें से जो पहली सभ्यता है कालीबंगा। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये राजस्थान में कहाँ स्थित है, इसका क्या अर्थ है, इसका उत्खनन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कालीबंगा शब्द है ये किस भाषा का है? ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। यानी कालीबंगा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। इसका अर्थ कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। क्या है? काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया इसका अर्थ है। सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान की जितनी भी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें से जो भी कालीबंगा से संबंधित प्रश्न आएगा वो इस वीडियो से अलग नहीं आएगा। उसके बाद में ये स्थित कहां पर है? कालीबंगा स्थित राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यानी जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये किस सभ्यता का स्थल है? यानी ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यानी जो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। उसके बाद में इसका काल यानी कौन से काल के है? तो ये कौन से काल के है? प्राग्ञ आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसे क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ये भाग है कालीबंगा। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। यानी कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पर परिवार के थे क्या था? मातृशतात्मक परिवार थे। मातृशतात्मक परिवार। परिवार कैसे थे? मातृशतात्मक परिवार थे। यानी परिवार में सबसे प्रमुख स्थान किसका होता था? परिवार में सबसे प्रमुख स्थान माता का ही होता था। इसलिए क्या थे? मातृशतात्मक सभ्यता थी। इसकी खोज 1952 ईस्वी में किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। घोष ने इसकी खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की। उसके बाद में उत्खनन का कार्य। उत्खनन यानी उत्खनन कब व किसके द्वारा किया गया था? तो उत्खनन का कार्य 1961 में शुरू किया गया था। 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक किया गया था। यानी यहाँ पर उत्खनन का कार्य है वो 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? ब्रजवासी लाल। किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया था। और ब्रजवासी लाल का सहयोगी कौन था? बालकृष्ण थापर। कौन था? बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर इसका क्या था? सहयोगी था। यानी ब्रजवासी लाल ने इसका उत्खनन कार्य शुरू किया था।
और इसका सहयोग किसने किया था? बालकृष्ण थप्पड़ ने किया था। खोज कब की गई थी? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद में ये किस नदी के किनारे है? नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, C14 पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम क्या है? यानी इसका समय कितना बताएगा? 2300 BC, 2300 BC यानी ईसा पूर्व से 1750 BC, यानी 1750 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय बताएगा 2300 BC से 1750 BC। ये जो सभ्यता है, यहाँ पर भूकंप की सबसे पहले जानकारी मिली थी। भूकंप की जानकारी सबसे पहले कहाँ मिली थी? कालीबंगा में ही मिली थी। उसके बाद में यहाँ पर जो मोहर प्राप्त हुई है, जो मुहरे प्राप्त हुई है, मुहरे, वो मुहरे कैसी है? बेलनाकार मुहरे, बेलनाकार मुहरे। उसके बाद में कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ से क्या? खेत जुताई के साक्ष्य भी मिले, यानी खेत जोतने के साक्ष्य मिले, और वो भी कैसे? दोहरे खेत, यानी एक साल 2 फसलें। उसके बाद में ऊंट पालने के साक्ष्य भी मिले। किसके मिले हैं? ऊंट पालने के साक्ष्य भी मिले कालीबंगा सभ्यता से। उसके बाद में शल्य चिकित्सा की जानकारी और लकड़ी की नाली भी मिली है। शल्य चिकित्सा का कार्य भी किया जाता था और पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। यहाँ की प्रमुख फसलें थी कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चना, यहाँ की प्रमुख फसलें थी। उसके बाद में यहाँ कालीबंगा में जो प्राप्त शव है, उन शवों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। आजादी के बाद, यानी आजादी के बाद पहला स्थान था, ये प्रथम स्थान था जिसकी खोज की गई थी। आजादी के बाद प्रथम स्थान कौन सा था जिसकी खोज की गई थी? वो था कालीबंगा था। उसके बाद में यहाँ पर हवन कुंड मिले हैं। कितने हवन कुंड मिले हैं? 7 हवन कुंड मिले हैं। 7। कितने हवन कुंड? 7 हवन कुंड मिले हैं। उसके बाद में एक साथ दो फसलें जोतने के साक्ष्य मिले। तो वो फसलें कौन कौन सी थी? यानी गेहूं और जौ को एक साथ जोता जाता था। कौन सी? गेहूं प्लस जौ, इनको एक साथ जोता जाता था। यानी एक तो गेहूं और जौ, दूसरी कपास, सरसों और चना। दूसरी कौन सी थी? सरसों और चना, सरसों व चना को भी एक साथ जोता जाता है। दोहरी फसल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इतिहासकार थे, उसने क्या कहा था? ये तीसरी राजधानी है। इसका उत्खनन है वो कितने स्तरों पर किया गया? 5 स्तरों पर। 5 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था। ये थे कालीबंगा के प्रमुख फैक्ट, जिसको हम अब विस्तार से लिखेंगे। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? तो कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द, सिंधी भाषा। दोनों में फैक्ट, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया, की चूड़िया। अगला फैक्ट, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला, कालीबंगा किस सभ्यता का स्थल है? तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगला, कालीबंगा सभ्यता किस काल की थी? तो कालीबंगा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता थी तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा में परिवार थे। कालीबंगा के में परिवार क्या थे? मातृसत्तात्मक थे। मातृसत्तात्मक परिवार। अगला फिर कालीबंगा की खोज। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में
ईस्वी में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। इसके बाद में कालीबंगा का उत्खनन कब किया गया था? तो 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक, यानी इसका जो उत्खनन का कार्य 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक किया गया था। और उत्खननकर्ता कौन थे? ब्रजवासी लाल तथा एक तो कौन थे? ब्रजवासी लाल थे, दूसरे कौन थे? बालकृष्ण थापड़, ये इसके उत्खननकर्ता थे। यानी ये सिंधी भाषा का शब्द है। काले रंग की चुड़िया इसका अर्थ है, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता थी। ये मातृ शताब्दक परिवार थे। इसमें इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इसका उत्खनन 1961 से 1969 में ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापड़ ने किया था। अगला प्रश्न, कालीबंगा का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो कालीबंगा का विकास घग्गर नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे हुआ था। C14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा का समय, तो C14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा का समय 2300 BC से, BC यानी ईसा पूर्व से 1750 BC, 1750 से ईसा पूर्व का समय माना गया है। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप की जानकारी कहां से मिली थी? तो विश्व में सर्वप्रथम भूकंप की जानकारी भी कालीबंगा से मिली थी। कहां से मिली थी? कालीबंगा से। अगला प्रश्न, कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख जानकारियां, तो कालीबंगा से प्राप्त जो जानकारी है उसमें प्रमुख कौन सी थी? खेती, यानी खेती करने के साक्ष्य भी मिले हैं। जूते खेतों के साक्ष्य, जूते खेतों के साक्ष्य दूसरा ऊंट पालन के साक्ष्य, ऊंट पालन के साक्ष्य, यानी ये लोग ऊंट भी पालते थे, इनके साक्ष्य भी मिले हैं, इनके सबूत भी हमको मिले। यानी एक तो खेती पालन के साक्ष्य, दूसरा ऊंट पालन के साक्ष्य। तीसरा फैक्ट क्या है? शल्य चिकित्सा की जानकारी, शल्य चिकित्सा है चीरफाड़ ऑपरेशन वाली शल्य चिकित्सा की जानकारी, शल्य चिकित्सा की जानकारी भी कहां से मिली है? कालीबंगा से ही मिली है। उसके बाद में लकड़ी की नाली के अवशेष, लकड़ी की नाली के अवशेष, लकड़ी की नाली के अवशेष, यानी इस सभ्यता से लकड़ी की जो नाली है उसके भी अवशेष मिले हैं। उसके बाद में अगला फैक्ट है, कालीबंगा से प्राप्त फसलें, कालीबंगा से प्राप्त फसलें, यानी कालीबंगा से कौन कौन सी फसलें हमें प्राप्त हुई है? कालीबंगा से कौन कौन सी फसलें प्राप्त हुई है? कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास, गेहूं, सरसों, जौ, चना, ये कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख फसलें हैं। अगला फैक्ट है, कालीबंगा से प्राप्त मोहरें होती थी। जो कालीबंगा से जो मोहरें प्राप्त होती थी वो कैसी थी? बेलनाकार। कैसी थी? बेलनाकार। अगर कालीबंगा से प्राप्त शवों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। उसके बाद में आजादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था? कालीबंगा। आजादी के बाद में खोजा गया पहला स्थल था ये।
और वैसे खोजा पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। कालीबंगा से कितने हवन कुंड मिले हैं? तो कितने हवन कुंड मिले हैं? 7 हवन कुंड मिले हैं। उसके बाद कालीबंगा में कितनी फसलों को एक साथ जोतने के साक्ष्य मिले हैं? तो 2 फसलों को। 2 फसलों को। कौन कौन सी 2 फसलें थी? 2 ग्रुप बनाई गई थी। पहला तो एक तो थी जो प्लस गेहूं को एक साथ बोया जाता था। दूसरा ग्रुप कौन सा था? यानी पहला तब क्या था? जो और गेहूं को एक साथ बोया जाता। दूसरा सरसों और चना को एक साथ बोया जाता था। सरसों प्लस चना, ये दोहरी जोत कहलाती थी। दोहरी जोत के साक्ष्य कहां मिले? कालीबंगा से। उसके बाद कालीबंगा को तीसरी राजधानी की संज्ञा किसने दी थी? तो डॉक्टर दशरथ ने दी थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दी थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया था? 5 स्तरों पर किया गया था कालीबंगा का उत्खनन। उसके बाद में कालीबंगा के अन्य नाम कौन कौन से थे? तो पहला था कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। क्या कहते थे? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा इसको नगरीय सभ्यता भी कहते थे। नगरीय सभ्यता। तीसरा आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। यानी कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता या पश्च हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। इसको पश्च हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। सभ्यता भी कहते थे। ये इसके क्या थे? अन्य नाम। यानी मौर्य की स्थिति बेलनाकार, शवों को दफनाया जाता था। आजादी के बाद में खोजा गया पहला स्थान कालीबंगा। 7 हवन कुंड मिले हैं। 2 फसलों को एक साथ में जोता जाता था, जिसमें सरसों, चना, गेहूं और जौ को। और तीसरी राजधानी की संज्ञा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दी थी। और उत्खनन वो 5 स्तर पर किया गया था। अन्य नाम थे कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, पश्च हड़प्पा सभ्यता। 5 कालीबंगा सभ्यता की विशेषता, यानी जो कालीबंगा सभ्यता थी इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? पहली विशेषता थी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। दूसरा सभ्यता, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी, यानी सड़कें वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बर्तन लाल रंग के थे। मृत भांड प्राप्त हुए। मृत भांड है मिट्टी के बर्तन। बर्तन लाल रंग के थे। बर्तनों का रंग कैसा था? बर्तनों का रंग लाल था। यानी मृत भांड जो मिले वो लाल रंग के थे। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी सबसे पहले भूकंप के जो साक्ष्य है वो यहीं से मिले। खड़िया मिट्टी से अपनी मोहर मिली है। खड़िया मिट्टी से बनी मोहर या मोहर मिली है। यानी जो मोहरें मिली है वो किस मिट्टी की बनी हुई है? खड़िया मिट्टी की बनी हुई है। उसके बाद में बांट वो चर्च नामक पत्थर के बने थे। बांट मिले हैं। बांट चर्ट
नामक पत्थर के मिले हैं। से बने थे। ये थी कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ये था हमारा प्राचीन राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यता है उनमें भाग प्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हम अन्य जो सभ्यता है उनका भी आगे अध्ययन करेंगे और लास्ट में इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।